मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ऐसे ही आपके मन में मृत्यु से संबंधित अनेकों प्रश्न घूमते होंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। इसी तरह एक प्रश्न यह भी है कि अगर गर्भ में ही किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इसका क्या अर्थ है और उस समय क्या क्या क्रियाएं किस किस प्रकार करनी चाहिए। इसी विषय पर भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई वार्ता को आज हम आपको दर्शाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, वेदों का यह कथन है कि अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती और कर्मों के अनुसार ही सबकी गति निर्धारित होती है। तो मुझे यह बताने का कष्ट करें कि जब किसी स्त्री के गर्भ में कोई जीव पल रहा होता है तो अचानक से उसे मृत्यु क्यों घेर लेती है और उसका क्या दोष होता है। कृपया करके आप मुझे बताइए। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हे महाज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित गोपनीय बात को सुनो। हे पक्षीराज कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़, विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट भी हो जाता है। हे गरुड़, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है उस समय जीव का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वह एक बेर के समान हो जाता है। धीरे धीरे गर्भ के भीतर उसका विकास होने लगता है और वह एक अंडे के आकार में बदल जाता है। इसके बाद भ्रूण के मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरे माह में शिशु की भुजा बननी आरंभ होती है। तीसरे माह में शिशु के नाखून, रोम, लिंग, त्वचा, हड्डी और 10 द्वार के छिद्र बनते हैं। चौथे माह में शिशु के मांस, रुधिर, त्वचा, मज्जा और अस्थि तैयार होती है। 5वें माह में उसे भूख और प्यास लगने लगती है। 6ठे मास में शिशु गर्भ के भीतर हिलने लगता है। मां द्वारा मिल रहे आहार को पाकर शिशु तीव्रता से विकसित होने लगता है। इस दौरान गर्भ के भीतर शिशु मलमूत्र के साथ रहता है। गर्भावस्था के इस पड़ाव पर शिशु को बहुत पीड़ा होती है, जिसके चलते वह बार बार बेहोश होने लगता है। गर्भावस्था के अंतिम माह की उस अवस्था में शिशु के पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। ऐसे में वह हिल-डुल नहीं पाता। इस पड़ाव पर उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान शिशु भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगता और उनकी शरण में जाने की प्रार्थना करता है। वहीं जैसे ही उसका जन्म होता है और वह मृत्युलोक की वायु को छूता है, उस क्षण शिशु दोबारा सब कुछ भूलकर इस माया चक्र में फंस जाता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, गर्भवास से निकला हुआ प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार से छिपा हुआ हो जाता है। बाल्यावस्था में रहने के कारण वह कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। यौवनांधकार से वह अंधा हो जाता है। इस बात को जो देखता है वह मुक्ति का भागी होता है। प्राणी चाहे बालक हो, चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेने के बाद मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। धनी, निर्धन, सुकुमार, कुरूप, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण या अन्य वर्ण वाले जनों की भी वही स्थिति होती है।
मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परम ज्ञानी, दानी, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अतुलनीय पराक्रमी अथवा कोई भी हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। बिना मनुष्य देह को प्राप्त किए सुख दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्म के पाश में बंधकर मृत्यु को प्राप्त करता है। गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप का कम से कम प्रभाव पड़ता है, किंतु उसके बाद उसे उसके हर पाप का दंड भोगना पड़ता है और वह अपने हर पाप के प्रभाव को भोगने का भागी होता है। इस प्रकार प्राणी को बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। हे गरुड़, यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भस्राव हो जाए तो जितने मास का गर्भ होता है उतने दिन का ही अशौच मानना चाहिए। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जन्म से लेकर मुंडन संस्कार के बीच बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए उसके बराबर आयु के बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि मुंडन संस्कार होने के बाद 5 वर्ष तक बालक की मृत्यु होती है तो शरीरदाह का विधान है, उसके लिए दूध देना चाहिए और बालकों को भोजन भी कराना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर और्ध्व दैहिक क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसे मृत बालक के कल्याण के लिए जलपूर्ण कुंभ तथा खीर का दान करना चाहिए। हे पक्षींद्र, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का जन्म निश्चित है, अतः पुनः शरीर का जन्म न हो, इसके लिए मृत व्यक्ति को जीवन काल में जो कुछ अच्छा लगता था उसी का दान करना चाहिए। ऐसा न करने पर उस प्राणी का जन्म निर्धन कुल में होता है। वह कम आयु और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्ति से दूर रहता है, उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अतः मृत शिशु के लिए दान करना अति आवश्यक है। ऐसा होने पर ब्राह्मण बालकों को कुछ मीठा भोजन अवश्य कराना चाहिए। पुराणों में इससे संबंधित जिस गाथा का गान हुआ है सब प्रकार से वह सत्य प्रतीत होती है। पुराणों में बताया गया है कि भोज्य वस्तु एवं भोजन शक्ति, रति शक्ति और दान शक्ति ये तीनों एक साथ होना बड़ा ही दुर्लभ है। दान देने से प्राणी को भोगों की प्राप्ति होती है, तीर्थ सेवन से सुख मिलता है और सुभाषण करता हुआ जो मरता है वह विद्वान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। दान न देने पर प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र होने पर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, तदंतर बार बार वह दरिद्र एवं पापी बनकर इस संसार में फंस कर रह जाता है। इसलिए दान करना अति आवश्यक है। हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।